नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एनर्जाइज योर माइंड बाय गौर गोपाल दास। ओके, तो ये बुक गौर गोपाल दास के द्वारा लिखा गया है और ये बुक मैंने अभी तक इसका बस एक ही चैप्टर पढ़ा है। तो अभी तक जो मैंने इसमें देखा वो है इमोशंस के ऊपर, कि आखिर कैसे हम इमोशंस को कंट्रोल करें। राइट, एक नए एज में जब हम कम उम्र के होते हैं तो हमारे बहुत डिफरेंट इमोशंस होते हैं। यही नहीं, नए एज में आप जब उम्र के साथ बड़े भी होते हो तब भी आपके मन में बहुत डिफरेंट तरह के इमोशंस होते हैं। जैसे कई बार आप गुस्सा होते हैं, कई बार आप प्यार फील करते हैं, कई बार आप इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं, कई बार आप स्ट्रेस्ड होते हैं, है ना। बहुत तरह की फीलिंग्स आपके मन में आती है। तो हम रोबोट नहीं हैं जो इन चीज़ों को छुपा लें। हम एक ह्यूमन हैं और हमें इन चीज़ों को हैंडल करने आना चाहिए। यदि आप इसे बेहतर ढंग से सीख जाएं, इसको हैंडल कैसे करना है, इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी गोल्स को अचीव कर पाओगे, जो आपके गोल्स हैं। रैदर दैन यदि आप इसको बस ऐसे ही छोड़ दो कि ये तो इमोशंस है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो समय के बाद ये आप ही को नुकसान करेगा। बेहतर यही होगा कि हर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करें। राइट, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पहला एक कोटेशन लिखा हुआ है। आप उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा उसको समझने का प्रयास करना। आई एम नॉट अ रोबोट, आई हैव पर्सनैलिटीज़ एंड आई हैव इमोशंस, आई हैव अ ह्यूमर साइड टू मी एंड एन एंग्री साइड टू मी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं एक रोबोट नहीं हूँ। मेरी एक अपनी पहचान है, मेरा एक अपना इमोशन है, मेरा एक अपना सोचने का तरीका है, चीज़ें हैं। मैं एक तरफ एक मुस्कुराता हुआ इंसान हूँ और दूसरी तरफ एक मेरा गुस्सैला चेहरा भी है। तो ह्यूमंस के पास ये दोनों चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड उसकी वजह से हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से यही सीखेंगे कि हम कैसे, समझ रहे हो, हम कैसे उन प्रॉब्लम को डील करें, कैसे उन चीज़ों को मास्टर करें। ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा एक मेथड सर ने बता रखा है, गौर गोपाल दास ने बहुत अच्छा एक मेथड बता रखा है कि सबसे पहले हमें एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम राइट डाउन करेंगे। जो यहाँ पे जिस तरह से जो मेथड इन्होंने बता रखा है, यही सेम मेथड मैंने जब रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ी थी मेगा लिविंग, उसमें भी मैंने सेम चीज़ देखा था। उन्होंने भी कुछ इसी तरह से बताया था। चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट है लेकिन चीज़ सेम टू सेम एक ही है। उन्होंने भी बताया कि इसका सिंपल सा क्या है, पहले अपने इमोशंस को लिखो। राइट, यदि आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, यदि आप थोड़ा गुस्सा फील कर रहे हो, यदि आप थोड़ा प्यार फील कर रहे हो, या फिर इनकम्प्लीटनेस फील कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह की आप फीलिंग फील कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो आपको इन फ्यूचर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, जो अपने इमोशंस हैं उसको लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम उसका रीज़न लिखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इमोशन। यदि हम किसी के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं तो क्यों महसूस कर रहे हैं, मतलब क्या रीज़न है कि हम उसके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। क्या उसके जिस्मानी, मतलब उसके बॉडी की वजह से, या किसी और कारण से, या फिर कोई और कारण है। राइट, यदि हम किसी के लिए गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो आखिर क्यों गुस्सा महसूस कर रहे हैं सामने वाले इंसान के लिए, क्या कारण रह गया। यदि हम अपनी वाइफ से लड़ गए हैं तो मतलब हम पहले उसको रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि मेरे बॉस ने मेरे काम से खुश नहीं है, या फिर उनको मेरा काम पसंद नहीं आया, है ना, या फिर मेरी पार्टनर मुझ पे चिल्ला रही है क्योंकि मैंने उसके साथ शाम में डिनर करने नहीं गया। राइट, तो इस तरह के डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। राइट, ओके, तो हम रीज़न लिख लेंगे। पहले हम अपना प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर अपना रीज़न लिखेंगे, और फिर अपना हम एक सॉल्यूशन लिखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज सॉल्यूशंस हो सकती है उस प्रॉब्लम के लिए, क्या पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन हो सकती है। जैसे मान लो कि एक बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, फॉर किसी काम के लिए,
तो इसमें सॉल्यूशन क्या है? या तो हम किसी अपने कलीग से बात कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ा सोच सकते हैं, या फिर हम अपने काम को नेक्स्ट टाइम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यदि मेरी पार्टनर से नहीं बन रही है तो मैं उसको क्या करूँगा वहाँ पे इमोशन को मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अपने पार्टनर से बोलूँगा, उससे बात करूँगा, उससे बात करके देखूँगा कि मे बी वो सॉर्ट आउट हो सकता है कि नहीं। वो नहीं हो रहा है, अपने दोस्तों से बात कर लेंगे। वो नहीं हो रहा है, उसको सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, उसको चीज़ें दे सकते हैं, राइट। तो जिससे क्या होता है कि मोस्टली जो हमारा इमोशंस है, जो मेरा प्रॉब्लम है, वो हो सकता है सॉल्व हो जाए। कई बार क्या होता है, बस कुछ चीज़ें लिख देने से, कॉपी पे कुछ चीज़ें लिख देने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये जो अकेलापन, ये इनकम्प्लीटनेस जो हमें फ़ील होता है ना, किसी और के खुशी को देख के होता है। तो यदि हम उसको बस पेपर पे लिख दें ना, तो उससे भी हमारा बहुत अंदर से हम बहुत अपने आप में फ़ील करते हैं कि जब आप खुद से भी बात करते हो ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमोशन को टैकल करने का तरीका। अच्छा, इसमें सर ने एक और बताया कि मान लो यदि आपको गुस्सा आ रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करो कि एक कांटी ले लो, ठीक है। एक कांटी ले लो, एक हथौड़ा ले लो, और किसी भी लकड़ी पे या किसी भी चीज़ पे जब आपको गुस्सा है, द मोमेंट यू फील एंग्री, उस समय कांटी पे उसको ठोक देना है, लकड़ी पे उसको ठोक देना है, ठीक है। द मोमेंट जैसे ही आपको गुस्सा है, बस आप उसको ठोको उस पर, ठीक है। और या फिर कांटी नहीं तो हो सकता है आप पेन ले लो, पेपर ले लो, और उसको लिखो कि गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम जो लिख सकते हो उसके बारे में लिखो। जितना लिखोगे ना आपके इमोशंस, पता है हमारे जो इमोशंस हैं ना, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, मतलब एक मोमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। यदि हम उस मोमेंट पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो बहुत लाइकली है कि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। और ये जो छोटे छोटे इमोशंस हैं ना, ये हमारे लाइफ में हमारे बड़े गोल्स को अचीव करने में बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, समझे। और ये ज़्यादातर ये 19-20 साल के जो बंदे होते हैं, इनमें ये ज़्यादा होता है। मैं कल खुद अपने दोस्त से बात कर रहा था। ही वॉज फीलिंग सो डिप्रेस्ड बिकॉज हर गर्लफ्रेंड हैड लेफ्ट हर फॉर नो रीज़न, ठीक है। एंड वो हमें बोल रहा था कि भाई तू कॉल कर उसे, राइट, और तू लोग ही बात कर, मेरे को बस उसकी आवाज़ सुनना है और मैं आवाज़ सुन के कंप्लीट फील करूँगा। बताओ, उसके अंदर सोचो कितना इनकम्प्लीटनेस है उस लड़की की वजह से, जो कि वो उतना उसके लाइफ में उतना वैल्यू एडिशन नहीं करेगी, राइट। उसकी लाइफ में वो खुद जितना वैल्यू ऐड कर सकता है, वो खुद जितना कुछ कर सकता है लाइफ में अचीव, उतना वो लड़की नहीं करेगी इसके लिए। लेकिन ये फिर भी देखो उसके लिए कितना मरा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी इमोशंस, ये आपको आपके मेन गोल से आपको भटकाती है। उससे देखो, ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस है, यदि उसको मान लो कुछ करना है लाइफ में, मान लो बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, मान लो साइंटिस्ट बनना है, मान लो कुछ भी बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, तो पहले अपने गोल की ओर देखो यार। ये छोटी डिस्ट्रैक्शंस की ओर मत देखो। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। ये उम्र के साथ समझ में आता है। कम उम्र में तो हमें भी लगता था, मैं खुद इसको झेला हूँ, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा उम्र के साथ मैं इस चीज़ को सीख गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, यदि आप कम उम्र के, तो आप कम से कम ये चीज़ों को सीखो, हमारी एक्सपीरियंस है, ताकि आपको ये मदद करे इन फ्यूचर, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, ऐसा इसमें ये भी होता है कि बहुत लोग जो होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं किसी प्रॉब्लम से, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे उसको बुरा नहीं फील करना है कि हम नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। नहीं, हम अच्छी हैबिट्स अपने लाइफ में लाएंगे, ठीक है। अच्छी हैबिट्स अपने लाइफ में जब हम लाएंगे ना, तो हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। यदि आप किसी अपने को खो देने का गम है आपके दिल में, तो हम कुछ उनसे थोड़ा अपना इमोशन को उधर थोड़ा कंट्रोल छोड़ के हम अच्छी हैबिट्स में अपने चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, राइट। हम अपने बॉडी पे ध्यान देंगे, अपने नॉलेज पे ध्यान देंगे, और अपने ड्रीम्स पे ध्यान देंगे कि हमें अचीव क्या करना है। जैसे ही द मोमेंट वी बिलीव, और ये चीज़ों पे जैसे ही हम ध्यान देंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ में हमें करना क्या है, राइट। और सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है। कोई 10 दिन में रिकवर होता है, कोई 20 दिन में होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को ना वो कम मानने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इस तरह का है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो वीडियो, एंड पसंद आया तो
लव यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड देखो एक बात और मैं बता रहा हूँ, जैसे सर ने बताया, गौर गोपाल दास ने इस बुक में बताया कि जिस प्रकार से ना जब हम फिज़िकल रूप में जब हमें कुछ चोट लग जाता है तो हमारे वहाँ पे दाग आ जाता है। जैसे मान लो हाथ में कट गया, चाकू से कट गया, तो वहाँ पे एक दाग आ जाएगा, स्कार्स, जिसको हम स्कार कहते हैं, राइट। तो स्कार आ जाता है। उसी तरह जब हम इमोशनल लेवल पे टॉर्चर हो जाते हैं किसी चीज़ की वजह से या कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो हमारे मेंटल लेवल पे भी एक स्कार रह जाता है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करने की ओर सोचो। उस पर रिग्रेट करना, बार बार उस ट्रॉमा को याद करना, गजेस करना, ये आपको एक प्रॉब्लम में ही फंसा के रख देगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम है। और जब मोमेंट यू कंट्रोल योर माइंड, समझो आपने सब कुछ अचीव कर लिया, और सब कुछ अचीव कर सकते हो आप। यू हैव कैपेबिलिटीज़, राइट। आई लव यू ब्रो, बाय बाय एंड फील गुड यार, लव यू, बाय।